Assalamu alaikum dear students. Today we will solve numericals of unit number 14, current electricity. First numerical is a small electric heater has a resistance of 15 ohm when the current in it is 2 ampere. एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका रेजिस्टेंस जो है 15 ओम है और उसमें करंट 2 एम्पेयर्स का पास कर रहा है. व्हाट वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस करंट. इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए होगी. गिवन डाटा है रेजिस्टेंस 15 ओम, करंट 2 एम्पेयर, वोल्टेज वी फाइंड करनी है. फार्मूला इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म में V इक्वल टू आई आर. कैलकुलेशंस इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है. यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू 2 एम्पेयर, आर की 15, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 30 वोल्ट्स. 30 वोल्ट हमें चाहिए होंगे उस इलेक्ट्रिक हीटर के लिए 2 एम्पेयर करंट पैदा करने के लिए. नेक्स्ट numerical is if a potential difference of 10 volt is maintained across a 1 meter length of nichrome wire having resistance of 3.1 ampere, what is the current in the wire. के अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्टेज का हो, मेंटेन हो और 1 मीटर लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो और रेजिस्टेंस 3.1 एम्पेयर 3.1 ओम का हो, व्हाट इज़ द करंट इन द वायर. तो इस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा. गिवन डाटा है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3.1 ओम, लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर. फाइंड हमने करना है करंट इन द वायर. फार्मूला यूज्ड V इक्वल टू आई आर. कैलकुलेशंस में आते हैं, ओम लॉ की मैथमेटिकल है V इक्वल टू आई आर. आई फाइंड करना है, आर इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर. जब वैल्यूज़ पुट करेंगे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3.1 ओम तो ये 3.22 एम्पेयर. तो 3.22 एम्पेयर करंट की वैल्यू आ गई. न्यूमेरिकल नंबर 3 है, व्हाट रजिस्टर वुड हैव अ 15 मिली एम्पेयर करंट इफ़ कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ 9 वोल्ट बैटरी. 9 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल्स पे अगर 15 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना रजिस्टर हमें लगाना पड़ेगा, कितने ओम का या कितने ओम का रजिस्टर लगा होगा. तो करंट है 15 मिली एम्पेयर, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 मिली होता है 10 की पावर -3. वोल्टेज है 9 वोल्ट्स. फाइंड करना है रेजिस्टेंस. फार्मूला है इसके लिए V इक्वल टू आई आर. कैलकुलेशंस में इसी फार्मूला में वैल्यू डालेंगे V इक्वल टू आई आर. आर फाइंड करना है तो I इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई. वैल्यू पुट करेंगे तो V 9 वोल्ट डिवाइडेड बाई आई 15 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3. तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट बन जाएगा तो हमने ओम साथ लिखा. R इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3 ओम. ये -3 डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आके +3 बन गया तो ये 0.6 इंटू 1000 ओम. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 ओम आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल नंबर 4 है, कंसिडर अ सर्किट विद 3 resistors R1 250 ohm, R2 150 ohm and R3 350 ohm are connected in parallel with a 24.0 volt battery. Find the total current supplied by the battery. 3 रजिस्टर लगे हुए R1 R2 R3 पैरेलल और हमने फाइंड द टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी. कितना बैटरी करंट दे रही है. 24 वोल्टेज है उसकी. पोटेंशियल डिफरेंस जो है 24 वोल्ट है तो वोल्टेज 24 वोल्ट. रेजिस्टेंस R1 250 ओम, रेजिस्टेंस R2 150 ओम, रेजिस्टेंस R3 350 ओम. करंट I फाइंड करना है. फार्मूले इसमें दो यूज़ होंगे. पहले पैरेलल रेजिस्टर्स वाला फार्मूला यूज़ होगा. व्हेन रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल कम्बिनेशन तो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3. और सेकंड जब इससे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाए तो वो फिर हमने ओम लॉ में पुट करनी है तो इससे वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ I. अब इसकी कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं. फॉर द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल यूजिंग रिलेशन. पैरेलल में जब लगे हों तो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में आता है 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। जब इसमें पुटिंग वैल्यूज़ तो 1 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 350। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 5250 और फिर 250 21 ज़ार 5250 होता है 150 35 ज़ार और 350 15 ज़ार, वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21, 35 मल्टीप्लाई बाय 1 35 और 15 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मीन्स एलसीएम ले लिया। तो ये टोटल आ गया 71 डिवाइड बाय 5250। 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट आता है 71 डिवाइडेड बाय 5250। 5250 उधर चला जाए, आर इक्विवेलेंट इधर आ जाए तो ये बन जाएगा 71 आर इक्विवेलेंट 5250। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है 71, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 5250 डिवाइडेड बाय 71, तो वैल्यू आ जाएगी आर इक्विवेलेंट की 74 ओम। नाउ वी विल यूज़ ओम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आर इक्विवेलेंट है यहाँ पे तो आई की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इक्विवेलेंट उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो आई इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज की वैल्यू है 24, आर इक्विवेलेंट की है 74, तो 24 डिवाइडेड बाय 74 0.3 एम्पियर आई की वैल्यू आ जाएगी। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2, या अगर मिली में कन्वर्ट करें तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, और 10 की पावर -3 को मिली एम्पियर भी हम लिख सकते हैं, 300 मिली एम्पियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज numerical number 5. An electric hair dryer is rated at 1875 watts when operating on 120 volts. What is the current flowing through it? If the hair dryer is used for 3 minutes, how much energy does it consume? Given data, voltage है 120 volt, power of dryer है 1875 watt, टाइम 3 मिनट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 180 सेकेंड्स आ जाएगा। फाइंड हमने करना है, फर्स्ट क्वांटिटी जो हमने फाइंड करनी है वो है करंट, सेकंड एनर्जी। फार्मूला इसके लिए हम दो यूज़ करेंगे, दो चीज़ें फाइंड करनी है, दो क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, दो फार्मूले यूज़ होंगे। करंट के लिए P इज़ इक्वल टू IV फाइंड करेंगे, पावर का फार्मूला। सेकंड के लिए एनर्जी के लिए पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो यूजिंग रिलेशन P इज़ इक्वल टू IV, आई फाइंड करना है, V इस साइड पे आके P पे डिवाइड हो जाएगा तो I इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1875 डिवाइडेड बाय 120, ये आ जाएगा 15.6 एम्पियर। I इक्वल टू 15.6 एम्पियर, ये I की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक पावर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो एनर्जी फाइंड करनी है, टाइम उस साइड पे जाके पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, E इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T। पावर की वैल्यू 1875, टाइम की 180, तो ये आ जाएगा 337,500 जूल्स। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया तो 337.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 जूल्स, या 337.5 किलो जूल्स। 1000 जूल्स की जगह पे हमने किलो जूल्स यूज़ कर दिया। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, डियर स्टूडेंट, a battery with an EMF of 12 volt is connected to 545 ohm resistor. How much energy is dissipated in the resistor in 65 second? 65 सेकंड में कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी, मीन्स यूज़ होगी, ज़ाया होगी। सॉल्यूशन, EMF है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस R 545 ओम, टाइम 65 सेकंड्स, एनर्जी डेसिपेटेड E फाइंड करना है। फार्मूले इसके लिए हम तीन यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन E इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T, सेकंड V इज इक्वल टू IR और थर्ड P इक्वल टू IV। इसके कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं तो E इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय T, पुट P इज इक्वल टू VI, तो इस P की जगह पे VI पुट कर देंगे, VI मल्टीप्लाई बाय T। V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ, तो इस V की जगह पे IR पुट कर देंगे तो ये I स्क्वायर R मल्टीप्लाई बाय T। ओम लॉ है V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू कैलकुलेट करें, R इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो I इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R यहाँ पे पुट किया तो ये आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। एक R से कट जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय T। V की वैल्यू है 12, R की है 545 और टाइम की है 65, तो ये आ जाएगा 17 जूल्स। एनर्जी जो टोटल डेसिपेट होगी वो 17 जूल्स होगी।
न्यूमेरिकल नंबर 7 है, इफ़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 8.11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर यूज़ करने के 8.11 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रनिंग 2 160 वाट फैंस के जो पावर है वो 160 वाट है, एंड 400 वाट लाइट बल्ब्स, और लाइट बल्ब्स 4 हैं उनके 100 वाट है, फॉर 6 आवर 6 घंटे के लिए इन स्कूल, 6 घंटे के लिए वो स्कूल में 4 फैंस ऑफ रनिंग 2 फैंस और 4 लाइट बल्ब्स ऑन होते हैं, तो उसका हमने कॉस्ट बतानी है कि वो कितनी उसकी कॉस्ट आएगी। टैरिफ रेट है 8.11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। पावर ऑफ 2 फैंस, हर एक फ़ैन की 160 है तो 2 फैंस की 320 हो जाएगी। पावर ऑफ 4 बल्ब्स, 100 वाट के बल्ब हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100 400 वाट आ जाएंगे। टोटल पावर इन दोनों की आ जाएगी P1 प्लस P2 320 प्लस 400 720 वाट। 720 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट में हमने कन्वर्ट किया तो 0.720 किलोवाट आ जाएगा। टाइम है 6 आवर। फाइंड हमने करना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कंज्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रिक पावर इज़ गिवन बाय टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, ये पावर की 0.72 और टाइम 6 आवर, तो ये आ जाएगा 4.32 किलोवाट आवर। कॉस्ट हमने फाइंड करनी है 4.32 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 1 किलोवाट की है 8.11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, तो ये आ जाएगा 35 रुपीज़। तो कॉस्ट फॉर रनिंग फैंस एंड बल्ब्स इज़ रुपीज़ 35 रुपीज़। इन 2 पंखों की और 4 बल्ब की कॉस्ट जो आएगी वो 35 रुपीज़ आएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए यूनिट नंबर 14 के।